नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध मनाचे श्लोक के 25वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 26वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। देहे रक्षणाकारणे यत्न केला, परिसेवटी काळ घेऊन गेला, करी रे मना भक्ती या राघवाची, पुढे अंतरी सोडी चिंता भवाची। मराठी भावार्थ सुनते हैं। देहाच्या रक्षणाचा कितीही प्रयत्न केला तरी शेवटी काळ त्याला घेऊन जातो, तेव्हा हे मना रामाची भक्ती कर आणि प्रपंचाची काळजी सोडून दे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। कोई अपने शरीर को बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, अंततः काल समय मृत्यु उसे छीन ले ही जाती है। तो हे मन, अपने आप को राम के प्रति समर्पित कर दे और सांसारिक चिंताओं को त्याग दे। आइए विवेचन सुनते हैं। समर्थ पूछते हैं, जन्म से लेकर अब तक आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें आपका संघर्ष, आपका प्रयास, आपकी इच्छा, आपकी जिद क्या है? उसका जवाब है शरीर की रक्षा। क्या इंसान को शरीर की सुरक्षा को ही सब कुछ मानना चाहिए? एक बुद्धिमान व्यक्ति इसका उत्तर नहीं में देगा। यद्यपि अधिकांश लोग इस शरीर रक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते, फिर भी कोई यह नहीं कहेगा कि शरीर रक्षा ही एकमात्र लक्ष्य है। यदि वह नास्तिक है, यदि वह स्वयं को तर्कवादी मानता है, तो वह देशभक्ति, सामाजिक कार्य, वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक अनुसंधान, मानवता की सेवा, समानता की स्थापना आदि बातों को लक्ष्य बताएगा। लेकिन जिसे वह अपना लक्ष्य मानता है उसके लिए वह कितना समय देता है? मनुष्य की अपनी अधिकांश शक्ति और समय शरीर की पूर्ति, पोषण और उपयोग में लगता है। क्यों? प्रपंच के लिए तो संयोजन मतलब योजना है, लेकिन परमार्थ के लिए क्या कोई योजना है? नहीं, ऐसा सामान्य उत्तर है। कोई यह नहीं कह रहा है कि शरीर की उपेक्षा करो। जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए बटु वेश में प्रकट होकर उनसे पहला प्रश्न पूछा, अपि त्वशक्का तपसी प्रवर्तसे शरीरमाद्य खलु धर्म साधनमु। क्या आप अपनी शक्ति को देखकर तपस्या कर रही हैं? शरीर धर्माचरण का प्रथम साधन है। संतों ने भी कहा है कि कथेची सामग्री देव अबसाना वरी। वैदिक ऋषियों ने भी प्रार्थना करते समय यह भी कहा है कि हमें 100 वर्ष की स्वस्थ दीर्घायु प्राप्त हो, शरीर के सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं कार्यकुशल हो। लेकिन ऋषि आगे कहते हैं कि हम ऐसे स्वास्थ्य और दीर्घ आयुष्य की आवश्यकता भगवान के कार्य के लिए है। रुद्र के चमकनी ने मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो इन शब्दों के साथ संसार की सारी सामग्री मांगी। धन संपत्ति, गाय घोड़े बछड़े मांगे, लेकिन पत्थरों को भी मांगा है। इससे यह सिद्ध होता है कि भौतिक जगत की सभी वस्तुएं उपयोगी एवं आवश्यक हैं, लेकिन इन भौतिक वस्तुओं की सहायता से जीवन को संपन्न और क्रियाशील बनाया जा सकता है। यह बनाया जाता भी है। रुद्र में यह भी कहा गया है कि शरीर अंततः यज्ञ के प्रयोजन के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर के उपयोग के लिए किया जाना है, और यज्ञ अंततः यज्ञ के लिए अर्थात भगवान के लिए है। क्या कोई संरक्षित शरीर इस उपयोग पर विचार करता है? जो यह उपयोग को ध्यान में नहीं रखता वह वास्तविक देह रक्षण है ही नहीं। शरीर स्वस्थ एवं बलवान है, हर तरह के कष्ट सहने में सक्षम है, सर्दी गर्मी हवा से डर नहीं लगता, अर्थात शरीर की रक्षा हो गई। क्या ऐसा है? लेकिन ऐसा उस व्यक्ति के साथ नहीं होता जो निरंतर उपभोग के आनंद के पीछे लगा रहता है
शरीर सुख की अपेक्षा में वह इंद्रियों से प्रेम करता है, कामुक सुखों के अंदर लिप्त रहता है और शरीर की कार्यक्षमता और स्वास्थ्य को खो देता है। युवावस्था में ही शरीर कई असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। इलायची से ठंड और लौंग से गर्म, ऐसा अधिकतर विलासितापूर्ण जीवन जीने के हैं। यदि बिना किसी लक्ष्य को ध्यान में रखे शरीर की रक्षा की जाती है तो उस शरीर का क्या होता है? शरीर अंततः मिट्टी में मिल जाना है। शरीर की अंत में राख ही होनी है ना? आप अपने शरीर का कितना भी ख्याल रखें, क्या आप बुढ़ापे में आने वाली कमजोरी, विकलांगता उससे बच सकते हैं? तो बिना किसी लक्ष्य के देह रक्षा का क्या फायदा? शरीर को एक साधन के रूप में उपयोग करना बेहतर है, उसे भोगना व्यर्थ है। इसलिए समर्थ जी कहते हैं कि एक इंसान का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर भक्ति है और उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को संसार या संसार की अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। उचित प्रयास और दृढ़ता के परिणाम स्वरूप जो होना है वह होगा। आग्रह प्रभु भक्ति का होना चाहिए। शरीर और मन के स्तर पर व्यक्ति को पारलौकिक क्षेत्र में एक साधन के रूप में ईमानदारी और भक्ति पूर्वक कार्य करना चाहिए जो वह कर सकता है। इनमें रुचि बढ़ाने और भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाने के लिए व्यक्ति को इन कार्यों को व्रत के रूप में करना चाहिए और उत्साह पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। यानी धीरे धीरे संसार को लेकर चिंताएं कम होती जाती हैं और आखिरकार खत्म हो जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान की कृपा का फल यह होता है कि सांसारिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और भौतिक विपत्तियां नहीं आती, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। ऐसा अनुभव संभवतः किसी विशेष कारण से आता है और यह क्षेत्र मंत्र तंत्र के मार्ग का है, सच्चे भक्ति मार्ग का नहीं। यह सत्य नहीं है कि भक्त को कष्ट होता ही नहीं। हालांकि यह सच है कि दुख का मन पर उतना असर नहीं होता जितना आमतौर पर सामान्य व्यक्ति को होता है। अस्थिर स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भक्त की स्थिति ऐसी ही है। यदि वाहन के शॉकअप अवशोषक अर्थात वाहन के जो शॉकअप होते हैं, वाहन के शॉकअप उत्कृष्ट हैं और आंतरिक कुशन नरम और रोएदार हैं, तो व्यक्ति सड़क के गड्ढों से परेशान नहीं होता है। साथ में तितिक्षा, विश्वास और प्रेम के बल पर भक्त किसी भी स्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रह सकता है। लेकिन कहा जाता है कि सामान्य अवस्था और प्राथमिक अवस्था वाला व्यक्ति इस सिद्धता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यह अनुभव भक्ति मार्ग में बहुत उच्च स्थिति में पहुंचने पर होते हैं। तो आज का विवेचन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।